आज रहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए खड़े हुए। तो पीटीआई एक नजरियाती जमात है, पीटीआई के वर्कर्स नजरियाती हैं और इंशाल्लाह ये नजरिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। थैंक यू। वकला मीटिंग वो लेट पड़ी हुई वकला मीटिंग वो लेट पड़ी हुई जी सर चले सारे दोस्त आ गए, शुरू करें सर। सर कर लें लेकिन जल्दी कर लें। नहीं वो सुने लगा रहे हैं नहीं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के फ़राइज़ जो है मुझ पे हैं। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफ़िले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी कॉल दी है, दूसरी दफ़ा कॉल दी है और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो खर्चा हो गया है पीटीआई के एहतजाज के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का फ्रॉड 10 महीने हो गए, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। हमारा सिंबल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी बदले और आज 10 महीने हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के फैसले किए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये जाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया वीपीएन के ऊपर भी क्रैकडाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी जमानतें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें हैं और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की जरूरत है और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पर करने के लिए इस पोजीशन में है। मिलिट्री सोल्यूशन जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होते, सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं। लिहाजा 2 pronged स्ट्रैटेजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूरी होती है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बनी। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है, अब दूसरा फरीक उससे आता है वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दिन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड रखी गई हैं। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है
ان کی فوری رہائی جو ہے، یہ 3 مطالبے ہیں۔ اب دوسری طرف سے اگر کوئی مطالبہ آتا ہے، ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہونی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو اس میں جو ایک تاثر کل سے دیا گیا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کس قسم کی، بالکل میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مذاکرات جو ہیں وہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کے انہوں نے واقعات پہ یہ کہا کہ جب ہم نے وارنٹ ایشو ہے 14 کو، تو ہم نے وہاں پہ گارنٹی دی کہ ہم صبح پیش ہوں گے، اور ضابطہ فوجداری کے تحت آپ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ وہاں پہ پیش ہونے کی گارنٹی دی، اور اس کے بعد جب وہاں پہ امیجز آئے جس میں ان کی گرفتاری کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط لفظ ہے جس میں مجھے اغوا کیا گیا، تو اس کا پھر ریئیکشن نیچرل تھا۔ 9 مئی کی کال جو ہے وہ تو جیل میں تھے، ان کو نہیں پتا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن تھا، ان کے لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہتے لوگ، عورتیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر ہمیں ایکیوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے حملہ کیا، وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ فوج کے اوپر کوئی یاسمین راشد ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی، یا کوئی دوسرے ہمارے لوگ تھے، وہ کوئی گنرز تھے، وہ تو نہتے لوگ تھے، تو نہتے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان سے سوال پوچھا گیا کہ آڈیوز جو آئیں مراد سعید صاحب کی یا دوسری، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے ہمیشہ پرامن کال احتجاج کی کال دی، کسی نے کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر حملے کو نہیں اکسایا۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، اور پرامن احتجاج کرنے کا ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے۔ اس حکومت نے 2 سال میں ہمیں 2 جلسے کرنے کی اجازت دی، اور ان جلسوں کے بعد بھی ہمارے ورکرز کو، ہمارے رہنماؤں کو جعلی پرچوں میں اینٹی ٹیررزم کے پرچے کر کے ان کو جو بک کر دیا گیا، اور ایک فسائیت اور بربریت جو اسٹیٹ اٹراسٹیز ہیں ان کا نشانہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل آن ہے، مذاکرات جو ہے وہ نہ پہلے کبھی انکار کیا ہے نہ ابھی انکار کریں گے۔ اگر مذاکرات جو ہے آگے بڑھیں گے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سیلیبریشنز میں منتقل ہو جائے گا، ورنہ ہم اپنے پوری قوم کو، انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ پہلے جو انہوں نے کال دی 4 اکتوبر کو وہ پارٹی کے لیے تھی، اب یہ جو کال ہے 8 فروری کے بعد 24 نومبر کی کال پوری قوم کے لیے، پوری قوم اپنے حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور جو ہمارے 3 مطالبات ہیں اس کے لیے باہر نکلیں، کیونکہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے، اور ملک میں ڈیموکریسی کو جو ہے وہ رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر نہیں چل سکتی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ روکا گیا۔ تو آج کی یہ گفتگو جیل کے اندر جو ہوئی وکلاء سے اور میڈیا سے، میں آپ کو ایز یوزول جو ہے میں نے آپ کو دوبارہ وہ دہرا دی، اس کے بعد تو کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے۔ کوئی سوال ہے سر؟ کل سے ایک کنٹروورسی پیدا ہو بات پی آئی کے اندر سے، کسی خان نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ نہیں کہا، میڈیا رپورٹ غلط کر رہا ہے، آپ بھی موجود تھے۔ خان نے کل واضح طور پر یہ سب بتا دیا کہ میں نے اجازت دے دی ہے مذاکرات کی۔ آج بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر کل سے مذاکرات میں بات آگے بڑھتی ہے تو پروٹیسٹ بھی جشن کیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا موقف اور ہے، عمران خان کچھ اور کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں گیپ کیوں ہے؟ نہیں، یہ گیپ جو ہے یہ موقف کا تضاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی آفر آئی ہے تو اس کے اوپر پرزمپشن کے اوپر تو نہیں مانگیں گے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز الاؤنس ہے نا، یا تو خان صاحب بنی گالا بیٹھے ہوں اور پی ٹی آئی میں جو ہمارے لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ کوئی اور بات کر رہی ہو تو پھر رابطے بحال ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے اب آپ سے بات کرتے ہیں، یہاں سے ہم آگے جائیں گے، ٹیلی فونز بھی یہاں پہ نہیں چلتے ہیں، تو رابطے کا تھوڑا فقدان جب ہوتا ہے تو پھر ایسی کوئی تھوڑی سی ڈیویشن آ جاتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کا موقف عمران خان کے موقف سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ رات کو بھی وقاص اکرم شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ سارے جو ہے موقف خان کا دہرایا بھی، پروگرامز میں بھی یہ ساری بات کی ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیویشن آپ کو لگتا ہے، یہ میڈیا کی بات جو ہے وہ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ دیر سویر ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ میں جانا بھی مشکل ہے، آنا بھی مشکل ہے، پھر وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے دیر ہو جاتی ہے۔ کل بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن یہ معاملات بالکل وہ جو پھر کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کو کلیریفائی کیا،
सो ये कुछ थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, जेल से और बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से कुछ अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात वन साइडेड लग रहे हैं, यानी खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया गया वो शायद नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये समझ आती है कि जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो एक चीज़ फायर हो जाता है, गिरफ्तारियाँ रुक जाती हैं, लोगों को उठाया जाना रुक जाता है, अगवा, पर्चे, तशद्दुद, ये सब कुछ रुक जाता है और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 रोज़ से पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं, तो ये कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी फसाइयत और रियासी जबर के ऊपर उनकी, और ख़ासकर पंजाब हुकूमत जो वो उस पर है, मसर है, और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जब भी कोई इसका जलसे का या एहतजाज का अनाउंस होता है, एक टेरर करने के लिए। लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह कि वहाँ पे आपको ये नंबर जो है ये इनको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चाहते होगा, सबोटाज करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानियों को खान साहब ने कल भी सराहा है और आज भी सराहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा समेत जितने भी लोग जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक बयान देते तो वो पार्टी छोड़ देते तो आज रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए खड़े हुए। तो पीटीआई एक नजरियाती जमात है, पीटीआई के वर्कर्स नजरियाती हैं और इंशाल्लाह ये नजरिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। थैंक यू। वकला मीटिंग वो लेट बड़ी हुई जी सर, चले सारे दोस्त आ गए, शुरू करें सर। सर कर लें लेकिन जल्दी कर लें। नहीं वो सुने लगा रहे हैं इंजीनियर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के फ़राइज़ जो है मुझ पे हैं। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी कॉल दी है, दूसरी दफ़ा कॉल दी है और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो खर्चा हो गया पीटीआई के एहतजाज के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का फ्रॉड 10 महीने हो गए, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। हमारा सिंबल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी बदले और आज 10 महीने हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के फैसले किए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये जाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया वीपीएन के ऊपर भी क्रैकडाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी जमानतें जो हैं वो नहीं हो रही।
तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें हैं, और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की ज़रूरत है। और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पर करने के लिए इस पोजीशन में है। मिलिट्री सोल्यूशन जो हैं वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होते, सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं। लिहाजा 2 pronged स्ट्रैटेजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूरी होती है, और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है। अब दूसरा फरीक उससे आता है, वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दिन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड रखी गई हैं। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना, और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है, उनकी फौरी रिहाई जो है, ये 3 मुतालबे हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अलीमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूं खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, और मुज़ाकरात के इस सवाल के जवाब पे कि मुज़ाकरात किससे होंगे, उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में जो है वो ताकत किसके पास है। तो जाहिर है मुज़ाकरात जो है उन लोगों के पास होंगे जो कि फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। 9 मई के उन्होंने वाकयात पे ये कहा कि जब हमने वारंट इशू है 14 को, तो हमने वहां पे गारंटी दी कि हम सुबह पेश होंगे, और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप ये गारंटी दे देते हैं। जब हमने ये वहां पे पेश होने की गारंटी दी, और उसके बाद जब वहां पे इमेजेस आए जिसमें उनकी गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि ये गलत लफ्ज है जिसमें मुझे अगवा किया गया, तो उसका फिर रिएक्शन नेचुरल था। 9 मई की कॉल जो है वो तो जेल में थे, उनको नहीं पता, लेकिन लोगों का रिएक्शन था, उनके लोगों का रिएक्शन था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 69 लोग, औरतें जो हैं वो फौज के ऊपर हमें एक्यूज किया जाता है कि हमने हमला किया। वो कैसे हमला कर सकते हैं? फौज के ऊपर कोई यास्मीन राशिद टैंक पे चढ़ी हुई थी, या कोई दूसरे हमारे लोग थे, वो कोई गनर्स थे, वो तो 69 लोग थे, तो 69 लोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह उनसे सवाल पूछा गया कि ऑडियोज जो आई मुराद सईद साहब की या दूसरी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने हमेशा पुरअमन कॉल, एहतजाज की कॉल दी, किसी ने किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले को नहीं उकसाया। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, और पुरअमन एहतजाज करने का हमें आइन और कानून हक देता है। इस हुकूमत ने 2 साल में हमें 2 जलसे करने की इजाजत दी, और उन जलसों के बाद भी हमारे वर्कर्स को, हमारे रहनुमाओं को जाली पर्चों में एंटी टेररिज्म के पर्चे करके उनको जो बुक कर दिया गया, और एक फसाइयत और बर्बरियत जो स्टेट एट्रॉसिटीज हैं उनका निशाना बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन है। मुज़ाकरात जो है वो न पहले कभी इनकार किया है, न अभी इनकार करेंगे। अगर मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशंस में मुंतकिल हो जाएगा, वरना हम अपने पूरी कौम को, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पहले जो उन्होंने कॉल दी 4 अक्टूबर को वो पार्टी के लिए थी, अब ये जो कॉल है 8 फरवरी के बाद 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए, पूरी कौम अपने हकूक के लिए, आइनी हकूक के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, और जो हमारे 3 मुतालबात हैं उसके लिए बाहर निकले, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है, और मुल्क में डेमोक्रेसी को जो है वो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकती। लिहाजा उसको जो है वो रोका गया। तो आज की ये गुफ्तगू जेल के अंदर जो हुई वकला से और मीडिया से, मैं आपको एज यूजुअल जो है मैंने आपको दोबारा वो दोहरा दी। इसके बाद तो कोई बात बाकी रहती नहीं है। कोई सवाल है सर? भाई कल से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो पीटीआई के अंदर से, क्योंकि खान ने ये नहीं कहा, उसने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, मीडिया रिपोर्ट गलत कर रहा है।
आप भी मौजूद थे। खान ने कल वाज़ेह तौर पर ये सब बता दिया कि मैंने इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर कल तक मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ती है तो प्रोटेस्ट भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये बताइएगा कि PTI की लीडरशिप का मौक़िफ़ और है, इमरान खान कुछ और कहते हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्यों गैप क्यों है? नहीं, ये गैप जो है ये मौक़िफ़ का तज़ाद नहीं है डॉक्टर साहब। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो ज़ाहिर है उनको कोई ऑफ़र आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। बात यह है कि आप एक चीज़ अलाउंस है ना, या तो खान साहब बनी गाना बैठे हो और PTI में जो हमारे लोग हैं लीडरशिप है वो कोई और बात करी हो तो फिर राब्ते बहाल होते हैं। देखिए यहाँ से अब आपसे बात करते हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, टेलीफोन्स भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो राब्ते का थोड़ा फुकदान जब होता है तो फिर ऐसी कोई थोड़ी सी डिविएशन आ जाती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान के मौक़िफ़ से कभी भी अलहदा नहीं हो सकता। रात को भी वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारे जो है मौक़िफ़ खान का दोहराया भी, प्रोग्राम्स में भी ये सारी बात की है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डिविएशन आपको लगता है, ये मीडिया की बात जो है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि देर सवेर हो जाती है। आपको पता है कि अडयाला में जाना भी मुश्किल है, आना भी मुश्किल है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये मामलात बिल्कुल वो जो फिर कल अलीमा खान साहब ने भी इसको क्लैरिफाई किया। सो ये कुछ थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें क्योंकि खान साहब जेल में हैं। जेल से और बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से कुछ मुज़ाकरात की जिस तरह से बात हुई है इसमें अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात वन साइडेड लग रहे हैं, यानी खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया गया वो शायद नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये समझ आती है कि जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो एक चीज़ फायर हो जाता है, गिरफ्तारियाँ रुक जाती हैं, लोगों को उठाया जाना रुक जाता है, अगवा, पर्चे, तशद्दुद, ये सब कुछ रुक जाता है और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 रोज़ से पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो ये कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी फसाइयत और रियासी जबर के ऊपर उनकी, और ख़ासकर पंजाब हुकूमत जो वो उस पर है, मसर है, और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जब भी कोई इसका जलसे का या एहतजाज का अनाउंस होता है, एक टेरर करने के लिए। लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह कि वहाँ पे आपको ये नंबर जो है ये इनको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चाहते होंगे, सबोटाज करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानियों को खान साहब ने कल भी सराहा है और आज भी सराहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा समेत जितने भी लोग जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक बयान देते तो वो पार्टी छोड़ देते तो आज रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए खड़े हुए। तो PTI एक नजरियाती जमात है, PTI के वर्कर्स नजरियाती हैं और इंशाल्लाह ये नजरिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। थैंक यू। तो वकला मीटिंग वो लेट बड़ी हुई थी। जी सर चले सारे दोस्त आ गए, शुरू करें सर। सर कर लें लेकिन जल्दी कर लें। नहीं वो सुने पका रहे लगा रहे हैं नहीं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के फ़राइज़ जो है मुझ पे हैं। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफ़िले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है।
اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ دوسری کال دی ہے، دوسری دفعہ کال دی ہے، اور انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق اگر چل رہا ہو تو پھر یہ بتائیں کہ جو الیکشن کا فراڈ 10 مہینے ہو گئے، الیکشن میں ایک سب سے پاپولر پارٹی کو ہٹ کیا گیا اور اس کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے، ہمارا سمبل بھی لیا گیا، ہمارے جو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے رزلٹ بھی بدلے، اور آج 10 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن ٹریبیونل نے پنجاب میں کتنے کیسز کے فیصلے کیے، اور الیکشن ٹریبیونل کی جو سلو پیس ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا گیا آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر احتجاج کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا، میڈیا سینسرشپ ہے، میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو نہیں چلائی جاتی اور نہ ہی ان کی پبلش کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا وی پی اینز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر کے اگر سوشل میڈیا بولتا تھا تو اس کی بھی آواز بند کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو 1.5 سال سے ورکرز ہیں، رہنما ہیں، وہ ٹرائل کے بغیر جو ہیں وہ مقدمے بھگت رہے ہیں اور ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ملک تو آئین کے مطابق قانون کے مطابق نہیں چل رہا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈرل پارٹی ہے جس کی ملک کی 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں بھی جڑیں ہیں، اور ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فیڈرل پارٹی کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ سیاسی طور پہ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے۔ ملٹری سولوشن جو ہیں وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، سیاسی جماعتیں ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، لہذا 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اگر ملٹری آپ ایکشن کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور پولیٹیکل انگیجمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 مئی کا مذاکرات کی جو اسپیشلی جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی۔ مذاکرات کے لیے ہم نے اپنا ایجنڈا دیا ہے، اب دوسرا فریق اس سے آتا ہے، وہ کوئی اپنے مذاکرات کے اگر ایجنڈا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے، ورنہ ہم احتجاج کریں گے۔ اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تو 3 ڈیمانڈ جو پہلے دن تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 3 ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں، مینڈیٹ اسٹولن مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کا ریورس ہونا، اور ہمارے جو اسیر کارکنان ہیں اور رہنما ہیں جن کو جیلوں میں جعلی مقدموں میں رکھا گیا ہے ان کی فوری رہائی جو ہے، یہ 3 مطالبے ہیں۔ اب دوسری طرف سے اگر کوئی مطالبہ آتا ہے، ابھی علی مین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہونی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو اس میں جو ایک تاثر کل سے دیا گیا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کس قسم کی، بالکل میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مذاکرات جو ہے وہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کے انہوں نے واقعات پہ یہ کہا کہ جب ہم نے وارنٹ ایشو ہے 14 کو تو ہم نے وہاں پہ گارنٹی دی کہ ہم صبح پیش ہوں گے، اور ضابطہ فوجداری کے تحت آپ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ وہاں پہ پیش ہونے کی گارنٹی دی اور اس کے بعد جب وہاں پہ امیجز آئے جس میں ان کی گرفتاری کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط لفظ ہے جس میں مجھے اغوا کیا گیا، تو اس کا پھر ریئیکشن نیچرل تھا۔ 9 مئی کی کال جو ہے وہ تو جیل میں تھے، ان کو نہیں پتا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن تھا، ان کے لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 69 لوگ، عورتیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر ہمیں ایکیوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے حملہ کیا، وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ فوج کے اوپر کوئی یاسمین راشد ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی یا کوئی دوسرے ہمارے لوگ تھے، وہ کوئی گنرس تھے، وہ تو 69 لوگ تھے، تو 69 لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان سے سوال پوچھا گیا کہ آڈیوز جو آئیں مراد سعید صاحب کی یا دوسری، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے ہمیشہ پرامن کال احتجاج کی کال دی، کسی نے کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر حملے کو نہیں اکسایا۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج کرنے کا ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے۔ اس حکومت نے 2 سال میں ہمیں 2 جلسے کرنے کی اجازت دی،
और उन जलसों के बाद भी हमारे वर्कर्स को, हमारे रहनुमाओं को जाली पर्चों में एंटी टेररिज्म के पर्चे करके उनको जो बुक कर दिया गया और एक फसाइयत और बर्बरियत जो स्टेट एट्रॉसिटीज़ हैं उनका निशाना बनाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो एहतजाज है वो बिल्कुल ऑन है, मुज़ाकरात जो है वो न पहले कभी इनकार किया है, न अभी इनकार करेंगे। अगर मुज़ाकरात जो है आगे बढ़ेंगे तो हमारा एहतजाज जो है वो सेलिब्रेशंस में मुंतकिल हो जाएगा, वरना हम अपने पूरी कौम को, उन्होंने दोबारा ये कहा है कि पहले जो उन्होंने कॉल दी 4 अक्टूबर को वो पार्टी के लिए थी, अब ये जो कॉल है 8 फरवरी के बाद 24 नवंबर की कॉल पूरी कौम के लिए, पूरी कौम अपने हकूक़ के लिए, आइनी हकूक़ के लिए, जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए और जो हमारे 3 मुतालबात हैं उसके लिए बाहर निकले, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है और मुल्क में डेमोक्रेसी को जो है वो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बगैर नहीं चल सकती, लिहाजा उसको जो है वो रोका गया। तो आज की ये गुफ्तगू जेल के अंदर जो हुई वकला से और मीडिया से, मैं आपको एज यूजुअल जो है मैंने आपको दोबारा वो दोहरा दी, इसके बाद तो कोई बात बाकी रहती नहीं है। कोई सवाल है सर? फैसल भाई, कल से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो पीटीआई के अंदर से, क्योंकि खान ने ये नहीं कहा, उसने ये कहा, उसने ये नहीं कहा, मीडिया रिपोर्ट गलत कर रहा है, आप भी मौजूद थे। खान ने कल वाज़ेह तौर पर ये सब बता दिया कि मैंने इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर कल तक मुज़ाकरात में बात आगे बढ़ती है तो प्रोसेस भी जश्न किया जाएगा। ये बताइएगा कि पीटीआई की लीडरशिप का मौक़िफ़ और है, इमरान खान कुछ और कहते हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्यों गैप क्यों है? नहीं, ये गैप जो है ये मौक़िफ़ का तज़ाद नहीं है डॉक्टर साहब। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो जाहिर है उनको कोई ऑफर आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। बात यह है कि आप एक चीज़ अलाउंस है ना, या तो खान साहब बनी गाना बैठे हो और पीटीआई में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, वो कोई और बात कर रही हो तो फिर राब्ते बहाल होते हैं। देखिए यहाँ से अब आपसे बात करते हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, टेलीफोन्स भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो राब्ते का थोड़ा फुकदान जब होता है तो फिर ऐसी कोई थोड़ी सी डिविएशन आ जाती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इमरान खान के मौक़िफ़ से कभी भी अलहदा नहीं हो सकता। रात को भी वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारे जो है मौक़िफ़ खान का दोहराया भी, प्रोग्राम्स में भी ये सारी बात की है। लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत डिविएशन आपको लगता है, ये मीडिया की बात जो है वो इसलिए आ जाती है क्योंकि देर सवेर हो जाती है। आपको पता है कि अडयाला में जाना भी मुश्किल है, आना भी मुश्किल है, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे देर हो जाती है। कल बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये मामलात बिल्कुल वो जो फिर कल अलीमा खान साहब ने भी इसको क्लैरिफाई किया। सो ये कुछ थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन होती है तो कोशिश ये होती है कि ना हो, लेकिन उसका आप थोड़ा सा हमें ये कंसेशन दे दिया करें, क्योंकि खान साहब जेल में हैं, जेल से और बाहर बैठे हुए जो कम्युनिकेशन गैप है शायद उसकी वजह से कुछ मुज़ाकरात की जिस तरह से बात हुई है इसमें अगर हम देखें तो ये मुज़ाकरात वन साइडेड लग रहे हैं, यानी खान साहब तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ जिन ताकतवर लोगों का जिक्र किया गया वो शायद नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये समझ आती है कि जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो एक चीज़ फायर हो जाता है, गिरफ्तारियाँ रुक जाती हैं, लोगों को उठाया जाना रुक जाता है, अगवा, पर्चे, तशद्दुद, ये सब कुछ रुक जाता है और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 रोज़ से पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लोग उठाए भी जा रहे हैं, घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो ये कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि मुसलसल जबरी फसाइयत और रियासती जबर के ऊपर उनकी, और ख़ासकर पंजाब हुकूमत जो वो उस पर है, मसर है, और उन्होंने पंजाब और सिंध में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जब भी कोई इसका जलसे का या एहतजाज का अनाउंस होता है, एक टेरर करने के लिए। लेकिन इस बार इतनी पब्लिक निकलेगी इंशाल्लाह कि वहाँ पे आपको ये नंबर जो है ये इनको ये भी छोड़ने पड़ेंगे। तो एक कुछ लोग हैं जो कि विद इन द गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को नहीं चाहते होंगे, सबोटाज करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन जमहूरियत और आइन बचाना जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ है और आइंदा भी खड़े होंगे। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानियों को खान साहब ने कल भी सराहा है और आज भी सराहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहिबा समेत जितने भी लोग जिन्होंने जेलें काटी, अगर एक एक बयान देते तो वो पार्टी छोड़ देते तो आज रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने तमाम फसाइयत का सामना किया और नजरिए के लिए खड़े हुए।
तो पीटीआई एक नजरियाती जमात है, पीटीआई के वर्कर्स नजरियाती हैं और इंशाल्लाह ये नजरिए की बुनियाद पे जो जमात है वो खड़ी है और खड़ी रहेगी। थैंक यू। वकला मीटिंग वो लेट बड़ी हुई थी। जी सर चले सारे दोस्त आ गए, शुरू करें सर। सर कर लें लेकिन जल्दी कर लें। नहीं वो सुने लगा रहे हैं इंजीनियर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो पैगाम रसानी के फ़राइज़ जो है मुझ पे हैं। आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। प्रोटेस्ट जो है वो जुमे को काफ़िले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो एहतजाज है वो किसी सूरत भी डेफर नहीं होगा और एहतजाज की जो कॉल है वो बदस्तूर कायम है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि उन्होंने 9 मई के बाद ये दूसरी कॉल दी है, दूसरी दफ़ा कॉल दी है और उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ये कह रही है कि 1 अरब रुपया जो है वो खर्चा हो गया है पीटीआई के एहतजाज के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक अगर चल रहा हो तो फिर ये बताएं कि जो इलेक्शन का फ्रॉड 10 महीने हो गए, इलेक्शन में एक सबसे पॉपुलर पार्टी को हिट किया गया और उसको इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए। हमारा सिंबल भी लिया गया, हमारे जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी बदले और आज 10 महीने हो गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब में कितने केसेस के फैसले किए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो स्लो पेस है वो भी ये जाहिर करती है कि हमारे साथ जो मामला किया गया आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एहतजाज के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। मीडिया सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर उनकी गुफ्तगू नहीं चलाई जाती और ना ही उनकी पब्लिश की जाती है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया वीपीएन के ऊपर भी क्रैकडाउन करके अगर सोशल मीडिया बोलता था तो उसकी भी आवाज़ बंद करने की एक कोशिश की जा रही है। हमारे जो 1.5 साल से वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, वो ट्रायल के बगैर जो हैं वो मुकदमे भुगत रहे हैं और उनकी जमानतें जो हैं वो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मुल्क तो आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जिसकी मुल्क की चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में भी जड़ें हैं और मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक फेडरल पार्टी की ज़रूरत है और पीटीआई वो वाहिद जमात है जो कि इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला सियासी तौर पर करने के लिए इस पोजीशन में है। मिलिट्री सोल्यूशन जो हैं वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होते, सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं। लिहाजा 2 pronged स्ट्रैटेजी होती है। अगर मिलिट्री आप एक्शन करेंगे तो उसके साथ साथ फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूरी होती है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई का मुज़ाकरात की जो स्पेशली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बजी। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है, अब दूसरा फरीक उससे आता है वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। और ये जो हमारी डिमांड है वो तो 3 डिमांड जो पहले दिन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 डिमांड रखी गई हैं। मैंडेट, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं जिनको जेलों में जाली मुकदमों में रखा गया है उनकी फौरी रिहाई जो है, ये 3 मुतालबे हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कोई मुतालबा आता है, अभी अलीमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात होनी है, हो रही है, तो वो भी आपके सामने लाई जाएगी। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए।
اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے. تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں. 9 مئی کے انہوں نے واقعات پہ یہ کہا کہ جب ہم نے وارنٹ ایشو ہوئے 14 کو تو ہم نے وہاں پہ گارنٹی دی کہ ہم صبح پیش ہوں گے، اور ضابطہ فوجداری کے تحت آپ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں. جب ہم نے یہ وہاں پہ پیش ہونے کی گارنٹی دی اور اس کے بعد جب وہاں پہ امیجز آئے جس میں ان کی گرفتاری کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط لفظ ہے جس میں مجھے اغوا کیا گیا، تو اس کا پھر ریئیکشن نیچرل تھا. 9 مئی کی کال جو ہے وہ تو جیل میں تھے، ان کو نہیں پتا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن تھا، ان کے لوگوں کا ریئیکشن تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 69 لوگ عورتیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر ہمیں ایکیوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے حملہ کیا. وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ فوج کے اوپر کوئی یاسمین راشد ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی یا کوئی دوسرے ہمارے لوگ تھے، وہ کوئی گنرس تھے، وہ تو 69 لوگ تھے، تو 69 لوگ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح ان سے سوال پوچھا گیا کہ آڈیوز جو آئی مراد سعید صاحب کی یا دوسری، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے ہمیشہ پرامن کال احتجاج کی کال دی، کسی نے کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر حملے کو نہیں اکسایا. پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج کرنے کا ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے. اس حکومت نے 2 سال میں ہمیں 2 جلسے کرنے کی اجازت دی اور ان جلسوں کے بعد